नमस्कार, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका पंजाब केसरी.com में। अब वक्त हो गया है सुबह की 5 बड़ी खबरों का। कोरोना वैक्सीन का एक्सपोर्ट रोककर भारत में वैक्सीनेशन तेज करेगी सरकार, केसों की रफ्तार ने बढ़ाई चिंता। कोरोना संक्रमण के केसों में तेजी से इजाफा होने के चलते भारत सरकार ने वैक्सीनेशन के अभियान को तेज करने का फैसला लिया है। 1 अप्रैल से 45 साल के अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना है। इसके बाद जल्द ही अन्य लोगों का नंबर आ सकता है। इसके अलावा सरकार अब कोरोना वैक्सीन का एक्सपोर्ट नहीं करेगी ताकि तेजी से देश में टीकाकरण हो सके। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि एक्सपोर्ट पर किसी तरह का बैन नहीं होगा, लेकिन घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद ही दूसरे देशों को वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। इसके अलावा भविष्य में टीकों के तेजी से उत्पादन पर भी एक्सपोर्ट का फैसला निर्भर करेगा। बंगाल ही नहीं, असम में भी फंसी दिख रही है बीजेपी। पीएम नरेंद्र मोदी पर है जीत का दारोमदार। पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की चुनावी रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द सिमटी नजर आ रही है। दोनों राज्यों में प्रदेश नेतृत्व के कामकाज से ज्यादा प्रधानमंत्री के चेहरे और केंद्र के कामकाज को बीजेपी प्रमुखता दे रही है। पार्टी घुसपैठ और बांग्लादेशियों के मुद्दे पर लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि केंद्र के साथ राज्य में भी सरकार बनने पर इस समस्या को हल कर लिया जाएगा। असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर है। 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में बीजेपी की रणनीति अब पूरी तरह से बूथ आधारित होती जा रही है, जिसमें मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाकर अपने पक्ष में मोड़ना शामिल है। 5 महीने के टॉप पर कोरोना का कहर, मिले 53,364 नए केस, एक्टिव मामले भी 4 लाख के करीब। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले लगातार चिंता बढ़ा रहे हैं। बुधवार को देश में 53,364 नए मामले सामने आए, जो बीते साल 23 अक्टूबर के बाद से सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस तरह कोरोना वायरस का संक्रमण बीते 5 महीनों के टॉप पर पहुंच गया है। 23 अक्टूबर को देश में 54,350 नए केस मिले थे। उसके बाद से लगातार यह संख्या कम ही थी। हालांकि तब यह नए मामलों का शीर्ष था और इसके बाद लगातार नए केसों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन इस महीने लगातार इजाफा हो रहा है। हर दिन में मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर दिन 30, फिर 40 और अब 50,000 नए केसों का आंकड़ा पहुंच गया है। कोरोना की पहली लहर का चरम पिछले साल 17 सितंबर को देखा गया था, जब देश में 98,000 केस सामने आए थे। तेज हवाओं और बूंदाबांदी ने राजधानी दिल्ली को दी प्रदूषण से राहत। तेज हवाओं और बूंदाबांदी के चलते दिल्ली को प्रदूषण से काफी हद तक राहत मिली है। बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से नीचे यानी मध्यम श्रेणी में रहा। हालांकि धूल उड़ाने वाली हवाओं के चलते अगले 2 दिन में वायु गुणवत्ता फिर से खराब होने की आशंका है। दिल्ली के लोगों को मार्च में भी प्रदूषण भरी हवा में सांस लेना पड़ रहा है। हालांकि सोमवार और मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ के चलते चली तेज हवाओं और बूंदाबांदी का असर बुधवार को वातावरण पर देखने को मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक 175 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि यह राहत ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। आज भी घटे पेट्रोल डीजल के दाम, जानिए कितनी है कीमतें। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई है। आज डीजल 20 और पेट्रोल 21 पैसे सस्ता हुआ है। इससे देश की आम जनता को जरूर राहत पहुंचेगी। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90.78 रुपए, जबकि डीजल का दाम 81.10 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97.19 रुपए व डीजल की कीमत 88.20 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।